अगर आपको चमड़े से संबंधित रोग हो रहा है तो आप समझेंगे कि आपको एलर्जी हो रही है, चाहे खुजली हो या दाने उभर रहे हो। लेकिन जब आपको खांसी, जुखाम, नजला और नाक जाम जैसी समस्याएं आए तो भी कहीं न कहीं एलर्जी की समस्या आती है। विश्वास नहीं हो रहा तो जानिए बेंगलोर के वरिष्ठ डॉक्टर चक्रधर दासरी से। जनपद मऊ के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर पीएल गुप्ता के अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर चक्रधर दासरी बताते हैं कि अगर नजला, जुखाम और नाकबंद जैसी समस्याएं आ रही हैं तो ये कहीं न कहीं कुछ एलर्जी के लक्षण हैं जो मौसम परिवर्तन के साथ बच्चों और बुजुर्गों में होता है, जिसमें आपके नाक जाम भी होते हैं। कभी कभी एलर्जी का ये टाइप बताया जाता है जो वेसोमीटर और गैस्ट्रिक से संबंधित है। इस बीच डॉक्टर मेरा नाम है डॉक्टर चक्रधर दासरी। अभी मैं गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, गाजीपुर तिराहा, माओ। सर, ये राइनाइटिस क्या है जिसको लेकर आप जागरूक करना चाहते हैं? राइनाइटिस इज नथिंग बट कॉमन कोल्ड, जो जुकाम बोलते हैं और सर्दी बोलते हैं। ये हम सबको पता है, ये सबको होता है और इसमें बहुत वेरिएंट्स भी होता है, डिफरेंट टाइप्स भी होता है। क्या इसके लक्षण हैं, किस तरीके से समझा जा सकता है कि ये राइनाइटिस है? आपने जो विजुअल लगाया हुआ है। अच्छा, ये हमारा इधर दिख रहा है, ये तो हमारा नाक है, ठीक है। ये नाक के अंदर ऐसा साइनसेस है, ठीक है। ये टर्बिनेट्स बोलते हैं, ये बड़े वाली, ये सब टर्बिनेट्स है। हमको 3 टर्बिनेट्स मिलेगा। सो जो भी है अंदर हमको म्यूकोजा जैसे एक लेयर बनेगा। जब वो म्यूकोजा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, थोड़ा सूजन हो जाएगा, तब हमको रनिंग नोज से ऐसा पानी निकलना या हमको खांसी आना, ये सब कुछ इधर के इन्फेक्शन की वजह से, ड्राई कफ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। देखिए इधर क्लियर हमको दिख रहा है कि इधर हमको इन्फ्लेमेशन भी हुआ था और उसके बाद सेक्रेशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं इधर, ठीक है। सो ये राइनाइटिस बहुत अलग तरह की होता है। बहुत हम सोचते हैं कि बस एलर्जी की वजह से हो रहा है, लेकिन राइनाइटिस का कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर सही समय से पहचानना होता है, अगर नहीं पहचाना मुश्किल हो जाएगा बाद में। देखिए राइनाइटिस एलर्जिक होता है, इन्फेक्शन का भी होता है, ठीक है। और उसके बाद गैस्ट्रेटरी, ऑक्यूपेशनल, जब आप समय आपका काम कर रहे हैं तब भी आता है और बाद में नहीं आएगा, ये सब होता है। हमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूरी समझना है और दवाई उसकी डॉक्टर की हेल्प से लेना पड़ेगा। अब क्या ये मौसम के साथ भी होता है क्या? मौसम के साथ में भी हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, नॉन एलर्जिक हो सकता है। पहले एलर्जी की बारे में बात करेंगे। सो जब हमको एलर्जी होता है, जो एनर्जी होता है अर्ली एज में हो जाएगा, अर्ली एज में शुरू हो जाएगा। कभी कभी बचपन से होगा, कभी कभी यंग जनरेशन में होगा। ये एलर्जी का जो राइनाइटिस होता है उसके साथ आस्थमा भी हो सकता है। और नासल पॉलिप्स बोलते हैं, अंदर थोड़ा स्वेलिंग जैसा आता है इधर। सो नाजल पॉलिप्स, राइनाइटिस और आस्थमा, ये तीनों मिलकर भी आ सकता है और हमें पहले ही पहचानना है ये तीनों को। अच्छा, बुजुर्गों को इसकी बहुत ज्यादा लक्षण देखने मिलता है, बच्चों में भी क्या देखता है? तो सबके लिए ये कॉमन होता है, रनिंग नोज, नाक में कुछ फॉरेन बॉडी जैसा आता है, फीलिंग आता है, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा नाक। और फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन द थ्रोट भी आ सकता है और खाने में थोड़ा दिक्कत जैसा हो रहा है। और इसके साथ हमको सांस लेने में दिक्कत होता है, नींद आने के लिए दिक्कत होता है, ये सब हो सकता है। तो इसके क्या लक्षण, मतलब उपाय है? किस तरीके से वो घरेलू अगर नुस्खा कहा जाए या फिर किस तरीके से कंट्रोल पाया? देखिए पहले हम समझना है कि अगर मोस्ट कॉमन देखते हैं, हमको वायरल की वजह से आ सकता है राइनाइटिस, उसको कुछ दवाई लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मेरे को सर्दी हो गए, हम दवाई लेना है, 2-3 दिन के दवाई का एंटीबायोटिक चले देते हैं और उसके बाद भी मेरे को कम नहीं हुआ और उसके बाद वो स्टेरॉइड्स स्टार्ट करते हैं। वो आपको हेल्थ को पूरा नुकसान करता है ऐसा दवाई चलने से। और एंटीबायोटिक्स चलने से आपको बाद में जब हॉस्पिटल जाता है उधर भी दवाई यूज करता है और इसके रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। देखिए आप जो यंगस्टर्स हो ऐसा मत करो। और बूढ़े लोगों को भी बहुत नुकसान आता है जब उनको सीरियस और एक सीरियस कंडीशन आता है। समझ लो, मान लो निमोनिया आ गए,
हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और उसके बाद वो भी दवाई देता है उधर भी, और छोटी दवाई से ठीक नहीं होगा, और एंटीबायोटिक्स को बढ़ता एस्केलेशन करना चाहिए, और जितना बढ़ेगा डोसेस उतना आपको उसका साइड इफेक्ट्स भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के लक्षण दिखे तो पहले नजदीकी डॉक्टर से मिलकर इसकी प्रॉपर इलाज करना चाहिए। अब ये सर आप कहाँ पे बैठते हैं? मैं अभी गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल में बैठा हूँ, गाजीपुर तिराहा माओ।